हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमने पढ़े था चार्ज, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज की होती है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेज और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं, चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था चार्ज कैसे होता है, कैसे बॉडी में जनरेट होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट हमने पढ़ा था चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज present. Next, conservation of charge. Charge can neither be destroyed nor be created. So, conservation of charge. Third property is additivity of charge. It means we can add charges. Like अगर किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब आप यहाँ पर टोटल चार्ज कितना बोल सकते हो, 3 प्लस में। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इससे पहले साथ ही साथ आपको एसआई यूनिट भी पता होनी चाहिए। सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम रिप्रेजेंटेड बाय सी। सो ये आपने 10th में भी पढ़ा है। तो एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम होती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी एमकेएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम आप सबने पढ़ा होगा 11th में, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है यूनिट्स का सिस्टम, उसे हम एसआई सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, तो एमकेएस में इसकी कूलम होती है, सीजीएस में E.S.U होती है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैट कूलम यूनिट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, स्टैट कूलम भी बोल देते हैं कई लोग से। तो ये होती है आपकी सीजीएस में इसकी यूनिट होती है, सबसे स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपकी जब एडिटिविटी ऑफ चार्ज आएगी, सपोज अब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर +1 कूलम था, ये भी +1 था, यहाँ भी +1 था, तो टोटल आपके पास कितना चार्ज हो गया, +3 कूलम। दिस मीन्स एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स कि किसी भी बॉडी पे चार्ज है। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो बॉडी पे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोड की वजह से होता है। तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज है Q, तो वो क्या आएगा, इंटीग्रल, दैट मीन्स n इज एन इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू जितनी भी वैल्यू आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट, बेस चार्ज यूनिट, दैट इज E. E can be electron or proton dependent on the charge of body, type of charge of body. अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो हो सकता है 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन, 300 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ठीक है, तो चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू अगर कुछ भी आती है तो वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। तो अगर किसी पर 100 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और उसको अगर 100 इलेक्ट्रॉन थे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई से कर दिया। दैट मीन्स बॉडी पे चार्ज इस वक्त कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁷ कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन द बॉडी। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किसी बॉडी पे कितना भी चार्ज आता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, बेस यूनिट का।
और वो बेस चार्ज यूनिट क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हो सकती है, प्रोटॉन का भी चार्ज हो सकती है। डिपेंड करता है कि बॉडी पे कैसा चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप यहाँ पर प्लस लेते हैं, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे, और आंसर में आपकी वैल्यू चार्ज की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि नेगेटिव का मतलब उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और ज्यादा होंगे, यानी उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और पॉजिटिव का मतलब है उस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जिसकी वजह से वहां पर प्रोटॉन का चार्ज अपीयर होने लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी? फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कि चार्जेस पे, ये आप चार्ज जो होता है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। दैट मीन्स बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पास बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है, बट बिना मास के कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि आपका फोटॉन्स जो होते हैं वो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, तो जब वो मोशन में होते हैं उनका मास तो बनता है, ठीक है, बट एनर्जी पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो वो एक एग्जांपल है कि चार्ज के बिना भी मास एग्जिस्ट कर सकता है, बट बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपकी कि जो चार्ज होता है, चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का इंपैक्ट नहीं आता। ठीक है, चार्ज डू नॉट चेंज विथ स्पीड और वेलोसिटी। दैट मीन्स आप कितनी भी तेजी से किसी भी चार्ज बॉडी को लेकर जाओ, उस बॉडी के चार्ज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसका रीजन आपको यहाँ से पता लगता है कि एटॉम में जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो सेल्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो these electrons are negative charge and this nucleus is positive charge, and electron is revolving around the nucleus in these orbits। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसमें रिवॉल्व करता रहता है, एंड हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। इसी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कम होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मास ये हैवी है तो इसकी वेलोसिटी कम होती है, ये इसलिए हल्का होता है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। बट इवन देन दोनों पे ही चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसी वजह से एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर वेलोसिटी का इंपैक्ट चार्जेस पे आता तो कभी भी कोई भी एटॉम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता। दैट मीन्स कि चार्ज पे वेलोसिटी का इंपैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज थी, मेन प्रॉपर्टीज थी कि जो चार्ज होते हैं उनकी क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। 2 टाइप्स के चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। थर्ड, एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है, दैट मींस वी कैन ऐड द चार्जेस। फोर्थ इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट मींस टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस चार्ज यूनिट। ओके, फिफ्थ इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। सिक्स्थ इज चार्ज डू नॉट चेंज विद वेलोसिटी। ठीक है, एंड सिक्स्थ इज चार्ज कैन, सेवंथ इज चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज को जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एक चार्ज क्वांटिटी है, चार्ज एंटिटी है, तो वो उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि चार्ज कैन बी
ट्रांसफर। सो दिस इज आवर 7th प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसी बेसिस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बेसिस पे ही हमारा यहाँ पर एक तरीके का हम यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं मास और चार्ज को। ठीक है, तो ये 7 प्रॉपर्टीज थी। सो हम यहाँ पर कंपेयर कर देंगे अब चार्ज और मास को। सपोज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एंड नाउ वी विल राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड कंपेयर देम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास और चार्ज की प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी फर्स्ट है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट। मास एक ही टाइप का होता है। ठीक है, एक टाइप का मास होता है। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर आपका चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, बट मास का जो कंजर्वेशन है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स मास इज नॉट कंप्लीटली कंजर्व। ठीक है, ये एक तरीके की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वजह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मतलब कि मानोगे नहीं। ये इसका कहने का मीन्स है कि मास हमेशा मास के फॉर्म में नहीं रहता। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जो चार्ज है वो हमेशा चार्ज के फॉर्म में रहेगा, बट मास जो है वो कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली कंजर्व का मतलब है, अभी भी इस पे डिबेट चल रही है कि क्या मास हमेशा ही कंजर्व रहता है, बट नहीं। मास के ऊपर जो आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी E = mc², उसके अकॉर्डिंग मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। ठीक है, तो मास को हम डिस्ट्रॉय तो नहीं करते, बट मास को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म यानी कि एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मास इज नॉट कंप्लीटली कंजर्व लाइक चार्ज, कि चार्ज अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ता, बट मास अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है बाय कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू एनर्जी। थर्ड, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सो सेम है, इसमें भी एडिटिविटी होती है। फोर्थ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मास का कोई क्वांटाइजेशन नहीं होता। ठीक है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। फिफ्थ, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। Mass can exist without charge. Okay. So our property for charge is charge cannot exist without mass. Okay. Sixth property is charge do not vary with velocity. चार्ज पे वेलोसिटी का इम्पैक्ट नहीं आता, बट मास इज चेंज। मास जो होता है वो चेंज हो जाता है विद वेलोसिटी। तो पहले जब क्या कहते हैं आपके टाइम ट्रैवलिंग की बात होती थी, तो शुरू में यही कंफ्यूजन थी कि ऐसा अगर हम लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा अगर हम स्पीड अक्वायर कर ले तो वी कैन बी एबल टू ट्रेवल इन पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले इस बात को कहा जाता, बट बाद में रिलेशन आया m = m0 √1 - v²/c²। दिस इज आवर रिलेशन फॉर वेरिएबल मास। दैट मीन्स कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते जाते हो तो मास भी बॉडी का क्या होता है, बढ़ता जाता है। सो m0 इज रेस्ट मास, m is here
मास इन मोशन। कोई भी बॉडी जब मोशन कर रही होती है, वेलोसिटी जब वो बना रही है, अपनी स्पीड बना रही है, तो स्पीड में जो उसका मास होता है वो हम m से डिनोट कर रहे हैं। तो m होता है m नॉट, ये रेस्ट मास है, ये √1 - v²/c² के रिलेशन से वेरिएशन करता है। सो हमारे अकॉर्डिंग जो मतलब कंसेप्ट आया कि अगर आपको टाइम ट्रेवल करना है तो स्पीड ऑफ लाइट को अक्वायर करना होगा, स्पीड ऑफ लाइट से आपको तेज जाना होगा। तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब आपकी स्पीड जो है वो ये जो v है, ये स्पीड है जो भी कोई बॉडी मूव कर रही है, तो जो आपकी स्पीड है वो c के इक्वल हो जाएगी। और अगर आप अल्टीमेटली v और c को इक्वल रखोगे तो नीचे रिलेशन बनेगा 1 - 1, क्योंकि v हो जाएगा c के इक्वल, c²/c² कैंसिल हो गया, दैट विल बिकम 1 - 1, सो इट इज 0, और रिलेशन बन जाएगा m0/0 एंड समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी। So mass will become infinity, which is not possible. This is impossible. So इसलिए हम ऐसे कि इतनी वेलोसिटी बना के कभी भी हम अब तक साइंटिस्टों का यही कहना है, वैज्ञानिकों का भी यही कहना है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग भी यही है कि हम चाहे कितनी भी तेज चलने की कोशिश करें, बट हम स्पीड के थ्रू कभी भी हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रेवल करने के काबिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मास वहां पर किसको अप्रोच कर जाता है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी आजकल थोड़ी और बातें चल रही है, तो वो छोटे वार्म होल्स बोलते हैं जिनका साइज इतना स्मॉल होता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पास नहीं हो सकते, तो वो सब प्रेजेंट होते हैं किस पे, नॉर्मली आपके क्लोथ पे ही प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, और आपके लिटिल सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, आपके सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, आपके क्लोथ पे प्रेजेंट होंगे, आसपास बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल सरफेसेस पे, बट उनका साइज बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, वो काइंड ऑफ लूप है, एक जैसे कार्टून्स वगैरह में दिखाते हैं कि आप एक जगह से एंटर हुए और दूसरी जगह कहीं पर निकल गए, इस टाइप के लूप है, आपको नहीं पता वो एक तरफ से दूसरी तरफ कहाँ जाते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर कभी टाइम ट्रेवल हो पाया तो हो सकता है, बट आप स्पीड के बेसिस पे अब तक तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते, कोई एक्सेप्शन निकल के आ जाए तो पता लगे। ठीक है, 7th इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मास इज नॉट। मास को आप ऐसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हो कि अगर यहाँ पर एक बॉडी है, बॉडी ए, और यहाँ पर एक बॉडी है बी, इसके अंदर सपोज इसमें पीस रखे हुए 100 पीस रखे हुए, ठीक है, 100 पीस रखे 1 kg के, तो आप उसको उठा के धीरे धीरे इसमें ऐसे ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा, बट ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता जैसे कि नॉर्मल चार्ज में होता है कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट किया आपने दो बॉडीज को और चार्ज वहां से सीधा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो फिर रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और उसके बाद हमने चार्ज और मास की प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन पढ़ा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 2 टाइप्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट मास एक ही टाइप का प्रेजेंट होता है। ठीक है, मास जनरली आपका पॉजिटिव ही मिलता है, नेगेटिव मास नहीं होता है ऐसे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, सोचो जब तक मैं ये करवाता हूँ। सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, और जो मास है, मास कंप्लीटली कंजर्व उस तरीके से नहीं रहता, यानी कि वो अपनी एक फॉर्म में नहीं रहता, वो दूसरी यानी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज होती है, मास को भी आप ऐड कर सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, मास क्वांटाइज नहीं है। चार्ज जो होता है विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास विदाउट चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। चार्ज डू नॉट वेरी विद वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ चार्ज वेरी नहीं करता, बट जो मास है वो वेरी कर जाता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बचती है, ठीक है, वो ये कि फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस इज अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। एज वी नो, सेम चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव और
negative negative, they will repel each other, and opposite charges will attract each other. Positive will attract negative towards itself, and negative will attract positive towards itself. So opposite charges attract each other and similar charges repel each other. So जो फोर्स होता है चार्ज के बीच का वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. बट फोर्स बिटवीन मासेस, सो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है टू मास के बीच में. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन masses is attractive. So they are attractive in nature. The force present between two masses is attractive in nature, but charge के केस में वो repulsive भी हो जाते हैं. ठीक है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सल फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है जो नेचर में ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है. ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स. तो वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है. सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे पढ़ेंगे. ठीक है, ओके बच्चों.